नमस्कार मित्रों। जिंदगी जितनी रहस्यमय है उतनी ही रहस्यमय है हमारे हाथ की रेखाएं। इन रेखाओं में, पर्वतों में, उंगलियों में, अंगूठे में वो सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर हम न सिर्फ अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जीवन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। मित्रों, इस हाथ में अंगूठा बहुत बलवान है और अंगूठे का जो पहला पर्व है ये विल पावर का होता है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं, जो भी जिंदगी जीते हैं, जो भी कैरियर बनाते हैं, जो भी संबंध बनाते हैं, उसकी इच्छा हमारे मन में आती है और जब ये इच्छा शक्ति मजबूत होती है तभी हम उस इच्छा पर ठीक तरह से एक्शन ले पाते हैं। एक्शन लेने की जरूरी है कि हमारी तर्क शक्ति अच्छी हो, यानी कि हम सही तरीके से उसको समझ भी सकें कि हमारी इच्छा नैतिक है, कानूनी है, सही तरीके से मान्य है, कोई गलत चीज तो नहीं है, कोई असामाजिक कार्य तो नहीं करने जा रहे हैं। ये आपको तर्क शक्ति बताएगी। इसके बाद इसको हम प्रेम का क्षेत्र कहते हैं, जो बताती है कि आपके अंदर जुनून कितना है, उस काम को करने में रुचि कितनी है, क्योंकि अब आपकी रुचि पर ही सब निर्भर करेगा। तो अगर ये रुचि है तो फिर आपके लिए इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं। मित्रों, इस हाथ में न सिर्फ अंगूठा बलवान है बल्कि लाइफ लाइन भी बहुत बड़े घेरे के साथ शुरू होती है। यानी शुक्र क्षेत्र अच्छा है और शुक्र यानी वीनस हमेशा लग्जरी का होता है, सुख सुविधा का होता है, सौंदर्य का होता है, कला का होता है। तो इन्होंने जब मुझे हाथ दिखाया आज से 15 साल पहले, तब ये यहाँ पे थे। इन्होंने अपना करियर शुरू ही किया था और उस समय मेरे पास आए। तब मैंने इनको बताया था कि जिन चीजों को आप खोज रहे हैं उन्हें आप प्राप्त करेंगे। जीवन रेखा बहुत बड़े घेरे के साथ शुरू हो रही है, इसलिए इन्हें अच्छे संबंध मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे मित्र मिले, बड़ा सर्किल बना। और जैसा कि जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर जा रही है तो इनको महत्वाकांक्षाएं जो थी वो पूरी हुई। बाएं हाथ ने ही ये सारे संकेत दे दिए थे कि इनकी हेडलाइन भी अच्छी है, यानी जो काम सोचते हैं उसे पूरा करने की, इम्प्लीमेंटेशन की ताकत इनके हाथ में ईश्वर ने दी है। मित्रों, इनके हाथ में हेडलाइन बहुत अच्छी है। हेडलाइन उदार बनाती है और उदारता के कारण ही इनके मित्र, शुभचिंतक, फ्रेंड सर्किल, सबकी मदद करना, सबका ध्यान रखना, सबकी भावनाओं को समझना, इसलिए ये अपने परिवार और समाज में काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे जब जिंदगी आगे बढ़ने लगी तो ये काम में काफी व्यस्त हो गए। काम क्या किया इन्होंने? काम के बारे में अगर हमें देखना हो तो ये देखना होगा कि हथेली में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, यानी कौन सा माउंट सबसे ज्यादा विकसित है। अगर आप ध्यान से देखें तो बाएं हाथ में ही मंगल पर्वत सबसे ज्यादा विकसित लग रहा है और मंगल पर्वत भूमि का होता है। तो भूमि का काम इन्होंने बताया था, तो भूमि का काम जब इनको बताया गया तो ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी, यानी कि भाग्य रेखा साथ देने लगी। और भाग्य रेखा के साथ में जो छोटी छोटी सहायक रेखाएं हैं ये भी इनको आर्थिक प्रगति देने लगी, ऑर्डर मिलने लगे, रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, लोगों ने पसंद किया और काफी धन संपत्ति संपन्नता सब आने लगी। मित्रों, भूल चूक तब शुरू होने लगी जब हृदय रेखा के बारे में, जिस तरह से जीवन रेखा है विकसित है उस तरह से हृदय रेखा विकसित नहीं है। और हृदय रेखा का ये रूखापन जो है ये कहीं ना कहीं बताता है
कि ये अपने लिए समय नहीं निकाल रहे, अपनी जरूरतों को, अपनी भावनाओं को इग्नोर कर रहे हैं। इसको इग्नोर करते करते एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जो कि हमें दाहिने हाथ से पता चलेगा। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि बायां हाथ आपके बचपन का होता है, यानी जीवन की शुरुआत आपने कहां से की और क्या पाया, ये आपके बाएं हाथ में लिखा हुआ है। जन्म से आपको क्या मिला, माता पिता से क्या मिला, ये सारी चीजें आपके बाएं हाथ में लिखी हैं। लेकिन आपने क्या पैदा किया, यानी कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या निर्णय लिए, कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की, ये सब कुछ आपके दाहिने हाथ में लिखा हुआ है। अब अगर दाएं हाथ को हम देखें तो दो चीजें बड़ी बदली हुई नजर आती हैं। पहला, माउंट ऑफ जुपिटर। माउंट ऑफ जुपिटर यहाँ पे बड़ा दबा हुआ है, यानी सीमित है, जबकि दाहिने हाथ में जुपिटर बहुत विकसित हो चुका है। अब दाहिने हाथ में जुपिटर विकसित होगा तो जिम्मेदारी की भावना बहुत आ जाएगी, काम को समय पर करने की जिम्मेदारी, कमिटमेंट पूरा करने की जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी इतनी भारी पड़ रही है कि हृदय रेखा जहां पे यहीं पे ध्यान देने की जरूरत थी, यहां पे टूट गई। ये बहुत बड़ा साइन है मित्रों। इस हृदय रेखा के टूटने से क्या नुकसान हुआ, इस पर एक तो हम बात करेंगे, जिसकी चेतावनी 15 साल पहले हमने इनको दी थी कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपका जीवन बिल्कुल तीर की तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे लगभग 45 साल की आयु में, तब आपको ध्यान देना होगा कि पैसे से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। लेकिन ये नहीं रख सके, इन्होंने योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, वजन बढ़ता गया, डायबिटीज हो गई, और तब इनका ध्यान व्यापार की तरफ और चला गया। इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि सूर्य पर ये रेखा आप ध्यान से देखें छोटी है और यहाँ पे बड़ी हो गई है। सूर्य रेखा बुध की ओर घूम गई है, और बुध की ओर जब घूमती है, इसमें फीकी है, ध्यान से देखिए, और इसमें गहरी है। बुध की ओर घूमती है तो पूरी तरह से व्यक्ति व्यापार की ओर समर्पित हो जाता है, और जब व्यापार के इतना ज्यादा समर्पित हो जाएगा कि अपना बोध नहीं है, अपना होश नहीं है, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, हमारा हेल्थ कहाँ जा रहा है, तो जो हृदय रेखा है वो टूट गई, बिखर गई। एक चीज और आप देखेंगे कि जीवन रेखा में अगर बाएं हाथ में आप देखें तो स्वास्थ्य की समस्या का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता। यहां से यहां तक आप ध्यान से देखिए, इसको कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जो स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर रहा हो। लेकिन जब दाएं हाथ में हम चलते हैं, यानी जीवन जब आगे बढ़ता है, 40 साल से आगे बढ़ गया, तो ठीक 45 साल के आसपास यहाँ पे समस्याएं दिख रही हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे जो धब्बे दो दिख रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और ब्लड सर्कुलेशन में जब प्रॉब्लम आती है तो मनुष्य को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और किस तरह से हमने इनको सचेत किया, बार बार सचेत किया, और यहाँ पर जब हृदय रेखा टूट गई, बिखर गई, तो क्या इनके जीवन में भूचाल आया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए, उसका ध्यान भी रखना चाहिए और इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।